यह केवल एक हीरा नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो अंधकार से जन्म लेती है और पूरी दुनिया को प्रकाश से हिला देती है। हजारों वर्ष पहले जब भारत की धरती पर सत्ता और सम्मान से रिश्ते तय होते थे, तभी एक रहस्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। गोलकुंडा की गहरी खदानों में जहां केवल पसीना, मिट्टी और सांसें चलती थीं, वहीं एक पत्थर इतिहास बन रहा था। जिस क्षण उस हीरे को पहली बार मानव हाथों ने छुआ, उसी क्षण नियति ने संसार का मार्ग बदलने का निश्चय कर लिया। राज दरबार के मध्य रेशम पर रखा कोहिनूर केवल आभूषण नहीं था, वह राज्य की शान और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। मुगल सम्राटों के मुकुट में सजकर कोहिनूर ने केवल प्रकाश ही नहीं, बल्कि शासन और भय दोनों फैलाए। मयूर सिंहासन पर चमकता कोहिनूर ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरी सल्तनत की सांस उसी के साथ चल रही हो। पर जहां शक्ति होती है, वहां युद्ध भी होते हैं, और हर युद्ध अपने पीछे पीड़ा की कहानी छोड़ जाता है। जब नादिर शाह दिल्ली पहुंचा तो उसने केवल नगर नहीं जीता, उसने कोहिनूर का नाम भी बदल दिया। कोह ए नूर, अर्थात प्रकाश का पर्वत, जो केवल चमकता नहीं बल्कि भाग्य भी बदल देता है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने केवल भूमि ही नहीं छीनी, उन्होंने हमारी कहानी और आत्मसम्मान भी अपने साथ ले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के दफ्तरों में भारत के भविष्य को नक्शों पर काटा और बांटा जा रहा था। सिख साम्राज्य टूटा और उसके साथ ही कोहिनूर फिर से पराजय की निशानी बन गया। एक बालक महाराजा जिसने अपना राज्य भी खोया और कोहिनूर भी, दोनों उससे छिन गए। कोहिनूर अब विदेशी हाथों में था और भारत की छाती पर एक और घाव लग चुका था। समुद्र पार करते हुए कोहिनूर एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था, पर उसकी आत्मा भारत में ही थी। लंदन पहुंचा कोहिनूर, जहां उसकी चमक ने एक नए साम्राज्य को गर्व से भर दिया। रानी विक्टोरिया के दरबार में कोहिनूर को सम्मान नहीं बल्कि अधिकार की तरह रखा गया। उसकी आकृति बदली गई ताकि वह अंग्रेजों की नजरों में और अधिक सुंदर लगे। अब कोहिनूर केवल हीरा नहीं रहा, वह ब्रिटिश मुकुट का अभिन्न अंग बन चुका था। आज का भारत अपनी विरासत को पहचानता है और अपने अधिकार की आवाज उठाता है। संसद में कोहिनूर पर बहस होती है, क्योंकि यह केवल हीरा नहीं, इतिहास का प्रश्न है। अखबारों की सुर्खियां चीखती हैं, कोहिनूर वापस लाओ। डिजिटल दुनिया में करोड़ों लोग एक ही मांग दोहरा रहे हैं। लंदन की सड़कों पर भी भारतीय अपनी विरासत के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोहिनूर आज भी शीशे के पीछे कैद है, पर उसकी कहानी आजाद घूम रही है। ब्रिटिश मुकुट में जरा कोहिनूर आज भी सत्ता की चमक दिखाता है। सरकारें बातचीत करती हैं, पर निर्णय अब भी अधूरा है। लोग कहते हैं यह हमारा अतीत है और अतीत लौटना चाहिए। प्रश्न अब भी जीवित है, कोहिनूर किसका है? कोहिनूर केवल पत्थर नहीं, वह स्मृति है जो पीढ़ियों से चमक रही है। कल और आज दोनों कोहिनूर में जीवित हैं। जहां कभी शक्ति थी, वहीं पीड़ा भी जन्मी। म्यूजियम में शांति है, पर इतिहास अब भी बोल रहा है। हर शीशे में हमें अपना ही चेहरा दिखाई देता है। क्या छीना हुआ इतिहास कभी वापस मिल सकता है? शायद नई पीढ़ी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे। समय बीत जाता है, पर स्मृतियां नहीं मिटती। कोहिनूर से बड़ा उसका अर्थ है। यह थी कोहिनूर की कहानी।